भविष्य हर किसी के पास आता है, हर घंटे 60 मिनट की रफ्तार से, चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो। आओ दुआ करें कि इंसान कभी पृथ्वी से बाहर ना निकले, कहीं और जाकर अपने पाप फैलाने के लिए। हमारे भीतर कई तरह की प्रवृत्तियां हैं और हर एक चाहती है कि वही पूरी हो, बाकियों की कीमत पर भी। अगर तुम सच्चाई की तलाश करोगे तो आखिर में तुम्हें सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर सिर्फ सुकून ढूंढोगे तो न सच्चाई मिलेगी न सुकून। बार बार की असफलताएं सफलता के रास्ते पर लगे संकेत हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भगवान से कहते हैं तेरी मर्जी हो, दूसरे जिन्हें भगवान कहते हैं ठीक है जैसे तुम चाहो। आज के शिक्षक का काम जंगल काटना नहीं, बल्कि सूखे रेगिस्तानों को सींचना है। हमारी जिंदगी में जो भी गहरी और टिकाऊ खुशी है, उसका 90% हिस्सा स्नेह की वजह से है। इतिहास सिर्फ बुरे लोगों की बुरी हरकतों की कहानी नहीं है, बल्कि अच्छे इरादों वाले लोगों की कोशिशों की भी कहानी है। मुझे कभी इतनी बड़ी चाय की प्याली नहीं मिली और ना ही इतना लंबा किताब का पन्ना जो मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर सके। चमत्कार वास्तव में प्रकृति के नियमों को तोड़ते नहीं, वे तो बस उन्हें किसी खास ढंग से प्रकट करते हैं। विषय छोटा हो तो उस पर बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत करो। हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहां हर रास्ता एक ही केंद्र तक जाता है। हर मोड़ पर तुम्हें खुद फैसला करना होता है कि अब कौन सा रास्ता लेना है। अगर हम जानवरों को सिर्फ इसलिए काटते हैं क्योंकि वो हमें रोक नहीं सकते, तो फिर यही बात मूर्खों, अपराधियों, दुश्मनों या पूंजीपतियों पर भी लागू हो सकती है। किसी ने नहीं बताया था कि शोक डर की तरह महसूस होता है। सभी अत्याचारों में सबसे खतरनाक वो है जो पीड़ितों की भलाई के नाम पर किया जाता है, क्योंकि उसमें अत्याचारी खुद को सही मानता है। कुछ लोग अपनी चिंता को पाप मानते हैं, लेकिन वो दोष नहीं, एक पीड़ा है। क्या यह दुनिया इतनी दयालु रही है कि तुम इसे छोड़ने का अफसोस करो? जो आगे है वो पीछे छूटे हर चीज से बेहतर है। भूमध्य रेखा को छोड़ दें तो हर चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। 30 की उम्र मेरे लिए अजीब थी। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि अब मैं सच में एक बोलता चलता बड़ा इंसान हूं। प्रेम का एक चमत्कार यह है कि वह अपने ही जादू को समझने की ताकत देता है, फिर भी उसका जादू टूटता नहीं। साहित्य और कला में जो लोग मौलिकता के पीछे भागते हैं, वे शायद ही कभी मौलिक हो पाते हैं, लेकिन जो सच्चाई को कहने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितनी बार कही जा चुकी हो, वही वास्तव में मौलिक बन जाते हैं। इंसान आधा आत्मा है और आधा शरीर। आत्मा उसे अनंत की ओर खींचती है और शरीर उसे समय में बांध देता है। क्या इंसान ऐसे सवाल पूछ सकता है जिनका उत्तर खुद ईश्वर के पास ना हो? बिल्कुल, बेमतलब सवालों का कोई उत्तर नहीं होता। जब कहानी के बाहर जानवरों को इंसानी रूप में दिखाया जाता है, तो वे या तो मजाक बन जाते हैं या डरावने। उबाऊ व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना आसान है, लेकिन उससे जाकर मिलना मुश्किल। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या हमारी सारी सुख सुविधाएं सच्चे आनंद की जगह खाली करने के बहाने हैं? मित्रता जरूरी नहीं होती,
जैसे कला या दर्शन जरूरी नहीं होते, लेकिन ये वही चीजें हैं जो जिंदगी को असली मायने देती हैं। चमत्कार उसी कहानी को दोहराते हैं जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है, लेकिन ये कहानी छोटी छोटी बातों में नजर आती है। साहित्य जीवन को सिर्फ बयान नहीं करता, बल्कि उसे और सुंदर बनाता है। कोई व्यक्ति अगर भगवान की पूजा न करे तो वो उसकी महिमा को घटा नहीं सकता, जैसे कोई पागल आदमी दीवार पर अंधेरा लिखकर सूरज को बुझा नहीं सकता। नरक की सबसे खतरनाक राह वो होती है जो आरामदायक ढलान से नीचे जाती है, न कोई मोड़, न संकेत, न चेतावनी। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भगवान की ओर ध्यान लगाना सबसे मुश्किल होता है। तर्क सच्चाई का स्वाभाविक रास्ता है, लेकिन कल्पना सच्चाई का असली अर्थ देती है। किसी कारण का स्पष्टीकरण देना हमेशा उसे सही ठहराना नहीं होता। अगर तुम स्वर्ग को निशाना बनाओगे तो धरती भी साथ में मिल जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ धरती को चाहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम वही बनते हैं जैसा हम अपने बारे में मानते हैं। जो चीज तुमने कभी बांटी नहीं, वो असल में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। अगर पूरे ब्रह्मांड का कोई अर्थ नहीं होता तो हमें यह कभी समझ नहीं आता कि उसका कोई अर्थ नहीं है। जिंदगी के उबाऊ और एक जैसे बीतते साल, चाहे वे आरामदायक हों या कठिन, शैतान के लिए सबसे अच्छा मौका होते हैं। हर दुख का एक हिस्सा यह भी होता है कि तुम्हें सिर्फ सहना नहीं पड़ता, बल्कि बार बार यह सोचना भी पड़ता है कि तुम दुख में हो। ईश्वर हमें अपने आप से अलग कोई खुशी या शांति नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। साहस कोई एक गुण नहीं, बल्कि हर अच्छे गुण की असली परीक्षा है। अभी हम अंडों की तरह हैं, हमें फूटकर जन्म लेना होगा, वरना हम सड़ जाएंगे। वासनात्मक प्रेम में नंगे शरीर होते हैं, लेकिन मित्रता में होती है नंगी आत्माएं। जब तक विवाह पूरी तरह से दो आत्माओं को एक न कर दे, तब तक स्त्री पुरुष के बीच एक अदृश्य तलवार छिपी रहती है। अगर मेरे भीतर कोई ऐसी इच्छा है जिसे इस दुनिया का कोई भी अनुभव पूरा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि मैं किसी और दुनिया के लिए बना हूं। सच्चा सवाल यह नहीं है कि कुछ धार्मिक लोग क्यों दुख झेलते हैं, बल्कि यह है कि कुछ लोग क्यों नहीं झेलते। हर चीज में कहीं ना कहीं स्वर्ग की सच्चाई झलकती है, कल्पना में भी। मैं दांत साफ करते हुए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे चर्च में जाकर दांत साफ करने चाहिए। लंबी उम्र के साथ आने वाली बीमारियां और परेशानियां कभी कभी बहुत भारी हो जाती हैं। हमेशा सीधे साधे शब्दों को चुनो, न कि लंबे और उलझे हुए शब्दों को। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो तुम्हारे विचार को साफ साफ जाहिर करें। लेखन एक तरह की प्यास है, या जैसे खुजली होने पर उसे खुजाना पड़ता है। जब भीतर से लिखने की तीव्र इच्छा उठती है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इतिहास शुरू होने से भी पहले पुरुष एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करते आए हैं। उनके पास समय था।
आपको इनके विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद आपका।